क्या आपने कभी ये महसूस किया कि ये दुनिया कुछ अजीब है, जैसे सब कुछ पहले से तयशुदा हो? क्या कभी ऐसा लगा कि वक्त रुक गया हो या कोई चीज अचानक बदल गई हो? अगर हाँ, तो हो सकता है आप इस दुनिया के असली नहीं बल्कि सिर्फ एक कोड हो। जी हाँ, हम आपको दिखाने जा रहे हैं 5 ऐसे नाकाबिले यकीन सबूत जो ये साबित करते हैं कि हम एक सिमुलेटेड यानी फेक दुनिया में रह रहे हैं। ये कोई फिल्म नहीं, कोई साइंसी फंक्शन नहीं, बल्कि वो हकीकत है जो नासा, एलन मस्क और दुनिया के बड़े साइंसदान खुद तस्लीम कर चुके हैं। तो संभल जाए, क्योंकि ये वीडियो आपके दिमाग की दीवारों को हिला कर रख देगी। आखिरी पॉइंट तक देखिएगा, क्योंकि आखिरी राज में छुपी है वो हकीकत जो शायद आपको जिंदगी के बारे में सोचने पर मजबूर कर दे। नंबर 1, जरा तस्वुर करें, आप आंखें खोलते ही ये दुनिया ऑन हो जाती है और जब वो पलक झपकाते हैं सब बंद। साइंस का वो खौफनाक राज जो आपकी नींद उड़ा देगा। क्वांटम फिजिक्स के मुताबिक एटम्स तब तक वजूद नहीं रखते जब तक आप इन्हें देख न रहे हो। बिल्कुल वैसे ही जैसे वीडियो गेम्स में सिर्फ वही कुछ जाहिर होता है तो स्क्रीन पर हो। हैरत अंगेज सवाल, अगर दरख्त जंगल में गिरे और कोई ना देखे तो क्या वाकई वो गिरा? हमारी हकीकत का डरावना सच, दुनिया की हर एक चीज पिक्सेल की तरह है, सिर्फ जब देखो तो वो ज़ाहिर होती है। वक्त दरअसल एक लोडिंग स्क्रीन हो सकता है। आपका ज़हन शायद एक प्रोसेसर है जो इस सिमुलेशन को चला रहा है। सबसे खौफनाक बात ये है, अगर हम वाकई कंप्यूटर प्रोग्राम हैं, तो कौन है वो प्रोग्रामर जो हमें देख रहा है? ये कोई कहानी नहीं, ये वो साइंसी हकायक हैं जो नासा से लेकर एलन मस्क सब मानते हैं। फैसला कर ले, क्या आप इस हकीकत को बर्दाश्त कर सकते हैं या फिर कहीं आपका ये सोचना भी प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं? नंबर 2, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? आपको पक्का यकीन था कि ब्रेन बैरियर जी सही नाम है, लेकिन आज आपको पता चला कि हमेशा से ब्रेन बैरियर था। ये कोई गलती नहीं, ये है मंडेला इफेक्ट। लाखों लोगों को नेल्सन मंडेला की 1980 में मौत याद है, लेकिन हकीकत वो 2013 तक जिंदा थे। क्या ये इंसानी दिमाग का फ्रेम है या फिर कुछ और? डरावने नजरियात, मुतवाजी दुनिया टकराएंगी। क्वांटम फिजिक्स, हमारी सिमुलेटेड दुनिया में बग आ गया। एलन मस्क का नजरिया, पाकिस्तान में एक मिसाल ये है, कई लोगों को याद है कि मेरे पास रंगों का शहजादा का इख्तिताम मुख्तलिफ था, लेकिन कभी वैसा था ही नहीं। अगर लाखों लोगों की याददाश्त गलत हो सकती है, तो क्या आपको यकीन है कि आपकी याददाश्त दुरुस्त है या फिर कहीं आपकी यादों को भी एडिट किया गया है? होशियार रहें, अगला पॉइंट आपको अपनी आंखों पर भी शक करने पर मजबूर कर देगा। नंबर 3, क्या आपने कभी सोचा कि आपकी जिंदगी के हर वाक्य पर कोई प्रोग्रामर नजर रखे हुए है? एलन मस्क का वो इंकशाफ जिसने दुनिया हिला दी। हमारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो हम किसी और की बनाई हुई सिमुलेशन में जी रहे हैं, या फिर हमारी टेक्नोलॉजी कभी इतनी जदीद ही नहीं होगी कि ऐसी सिमुलेशन बना सके। और ये कोई फलसफा नहीं, ये सख्त साइंस है। 99.99 चांस है कि हम कंप्यूटर प्रोग्राम है, 0.01 चांस है कि हम असली हैं। अगर आपको लगता है कि आप हकीकी हैं, तो यही वो फीलिंग है जो आपको कंट्रोल में रखती है। इंसानियत सिमुलेशन बनाने से पहले ही फना हो जाएगी। जिन तहजीबों ने सिमुलेशन बनाई वो अपने आबाओ अजदाद को सिमुलेट नहीं करना चाहेंगे। हम पहले ही किसी और की सिमुलेशन में हैं। अगर ये सच है तो क्या आपका बुरा मॉडल सिर्फ एक डिफॉल्ट सेटिंग है? क्या आपके जज्बात भी एल्गोरिथम्स है? और सबसे डरावना, क्या खुदा दरअसल एक सुपर प्रोग्रामर है? नंबर 4, 2009 में सरीना के ज़ेरे ज़मीन खुफिया तजर्बे ने कुछ ऐसा कर दिया जिस पर साइंसदान आज भी बात करने से घबराते हैं। वो दिन जब दुनिया बदल गई। लार्ज हाइड्रोन कोलिडर ने बिग बैंग जैसी हालात पैदा किए, लेकिन कुछ ही दिन बाद लोगों ने अपनी यादें बदलती हुई महसूस की। मशहूर फिल्मों के डायलॉग गायब हो गए, तारीखी वाकयात मुख्तलिफ याद आने लगे। डरावने नजरियात, सायरन ने नादास्ता तौर पर मुतवाज़ी कायनातों के दरवाजे खोल दिए। हमारी सिमुलेटेड दुनिया का सर्वर रीबूट हो गया। कुछ साइंसदानों का ख्याल है ये मंडेला इफेक्ट का असल सबब था। पाकिस्तान से एक मिसाल ये है, कई लोगों को याद था कि वारिस शाह बिलंग का मशहूर डायलॉग माए तेरी माथे की कभी था ही नहीं। अगर सायरन वाकई हमारी हकीकत को हिला सकता है, तो क्या वो अब भी कुछ तजर्बात छुपा रहे हैं? और सबसे खौफनाक सवाल, क्या हम अगले रीसेट मोड तक अपनी यादें खो बैठेंगे? कमेंट करें अगर आपको कुछ बदला हुआ महसूस होता है। और अगला पॉइंट, वो नासा का खुफिया दस्तावेज जो सब कुछ साबित कर देगा। नंबर 5, क्या आपने कभी महसूस किया कि आपके फैसले वाकई आपके हैं या फिर कोई और आपके कंट्रोल पर बटन दबा रहा है? 2050 की दुनिया का तस्वुर करें, फुल ड्राइव वर्चुअल रियलिटी, जहां आपका दिमाग, जिस्म, यादें सब कुछ डिजिटल है। लेकिन अगर हम ये टेक्नोलॉजी बढ़ा सकते हैं, तो क्या हमारे आबाओ अजदाद या कोई और मखलूक ये पहले से बना चुकी है? गेम थ्योरी का खौफनाक असूल ये है, अगर एक तहजीब सिमुलेशन बना सकती है, तो 100% इम्कान ये है कि हम खुद किसी के बनाई हुई सिमुलेशन में हैं। हमारी जिंदगी की हकीकत, हमारी दुनिया बस एक सॉफ्टवेयर कोड है। हमारे फैसले शायद कोई प्लेयर कर रहा है, हमारी सोचें शायद एक एल्गोरिदम है। कमेंट करें अगर मैं एक करैक्टर हूँ तो मेरा कंट्रोलर कौन है? तो अब सवाल ये नहीं कि क्या हम सिमुलेशन में हैं, सवाल ये है क्या हम कभी जान पाएंगे? नंबर 6, क्या आपने कभी ऐसा लम्हा महसूस किया जब सब कुछ अजीब हद तक जाना पहचाना लगे, जैसे आपने वो मंजर, वो जुमला, वो लम्हा पहले भी देखा या जिया हो? ये है डीजा वो, एक ऐसा एहसास जिसे साइंस आज तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सकी। लेकिन हैरत अंगेज बात ये है कि ये जदीद नजरियात के मुताबिक डीजा वो असल में एक ग्लिच हो सकता है, एक खामी हमारी सिमुलेटेड दुनिया की कोडिंग में। बिल्कुल वैसे जैसे वीडियो गेम्स में कभी कभार एक सीन 2 बार लोड हो जाता है, इसी तरह हमारी हकीकत में भी एक और रिपीट हो सकता है। और सिर्फ यही नहीं, कुछ ख्वाब इतने हकीकी और वाज़ेह होते हैं कि यूं महसूस होता है जैसे हम किसी और डायमेंशन में थे, एक और जिंदगी में, या शायद असल हकीकत में। या ये ख्वाब मुस्तकलीक हैं, या हमारी रियलिटी का दरवाजा, या हम सब एक मैट्रिक्स में बंद हैं, जहाँ कभी कभार सिस्टम गड़बड़ा जाता है और हमें वो लम्हे दिखा देता है जो हम नहीं देख
देखने वाले ये सवाल सिर्फ फलसफा नहीं बल्कि जदीद फिजिक्स और न्यूरो साइंस का मौजू बन चुके हैं। तो अगली बार जब आपको डिजा वो हो या कोई ख्वाबगार मामूली हद तक असली लगे तो होशियार रहे, शायद मैट्रिक्स में ग्लिच आया है। नंबर 7, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी कायनात इतनी बड़ी इतनी वसी है, लेकिन हैरत की बात ये है ये बिल्कुल खामोश क्यों है? अरबों कहकशाएं, खरबों सितारे, लेकिन आज तक एक भी एलियन सिग्नल नहीं मिला, ना कोई पैगाम ना कोई आवाज, सिर्फ मुकम्मल खामोशी। साइंसदान इस राज को प्रीमी पैराडॉक्स या दी ग्रेट साइलेंस कहते हैं। लेकिन अब एक नजरिया सामने आया है जो आपकी सोच को हिला देगा। क्या हो अगर ये खामोशी इसीलिए है क्योंकि हम खुले नहीं बल्कि एक कैदशुदा रियलिटी में है। जी हाँ, कुछ माहिरीन कहते हैं कि हमारी दुनिया एक सिमुलेटेड रियलिटी है और इस सिमुलेशन की हदूद सिर्फ जमीन तक महदूद है, यानी बाकी कायनात सिर्फ एक बैकग्राउंड डेकोरेशन है। ऐसी चीजें जो सिर्फ देखने के लिए बनाई गई हैं, जैसे वीडियो गेम में पहाड़ या आसमान होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता। तो क्या वाकई हम किसी सुपर कंप्यूटर के अंदर कैद हैं? क्या ये खामोशी इस बात का सबूत है कि बाकी सब सिर्फ नकली है? कमेंट में लिखें, क्या वाकई हम तन्हा हैं या ये तन्हाई सिर्फ एक प्रोग्राम खामोशी है? आज हमने आपको दिखाया क्वांटम फिजिक्स का ऑब्जर्व इफेक्ट, चीजें सिर्फ देखने पर वजूद रखती है। मंडेला इफेक्ट, आपकी यादें झूठ बोल रही हैं। एलन मस्क और सैरन के इंकशाफात, गेम थ्योरी का खौफनाक रियाजी। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो सब कुछ हकीकी है या फिर हम किसी के बनाए हुए सॉफ्टवेयर का हिस्सा है। अगर ये सिमुलेशन है तो क्या मौत बस एक गेम ओवर स्क्रीन है? कमेंट करें, मैं टीम रियल हूँ या मैं टीम सिमुलेशन। ये वीडियो अगर हकीकी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करें, वरना शायद आपका प्रोग्राम आपको ये करने से रोक दे।